प्रॉब्लम नंबर 2 कहता है सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% W/W है, यानी कि ये क्या है, मास बाय मास, यानी कि यहां पर हम मास परसेंटेज की बात कर रहे हैं. व्हाट वुड बी द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.2 grams per milliliter, then what shall be the molarity of the solution. तो बच्चों यहां पर हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, 10% W/W, यही हमारे पास गिवन है. ठीक है, यहां पर जो सॉल्यूशन है उसमें क्या क्या है, ग्लूकोज है और वाटर है. तो ग्लूकोज हमारा सॉल्यूट है और वाटर हमारा सॉल्वेंट है. ठीक है, ये बना रहा है हमारा सॉल्यूशन. तो लेट अस सपोज हम मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ परसेंटेज में बात हो रही है, तो हम मान लेते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन है हमारे पास. ग्राम्स में क्यों लिया, क्योंकि यहाँ W/W है, मास के टर्म्स में बात हो रही है. ठीक है, तो अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम्स का है तो ग्लूकोज कितना ग्राम होगा उसमें, 10 ग्राम्स, और वाटर कितना ग्राम्स होगा, बाकी का पूरा वाटर होगा, यानी कि 90 ग्राम्स. ठीक है, अच्छा, डेंसिटी यानी कि रो ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो दिया हुआ है कितना, 1.2 ग्राम्स पर मिलीलीटर. ये चीजें मेरे पास गिवन है और मुझे क्वेश्चन निकालने क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि तुम निकालो मोलैरिटी की वैल्यू, तुम निकालो मोलैलिटी की वैल्यू, और तुम निकालो मोल फ्रैक्शन की भी वैल्यू. तो एक एक करके चीजों को पिक करेंगे. तो देखो सबसे पहले मजेदार चीज ये है कि मेरे पास सॉल्यूशन का डेंसिटी है और मेरे पास इस सॉल्यूशन का मास भी है, क्योंकि मास मैंने एज्यूम किया 100 ग्राम्स. ठीक है, तो मैं चाहूं तो बड़ी आसानी से वॉल्यूम निकाल सकती हूं, क्योंकि हमें पता है डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम. तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मास बाय डेंसिटी, यानी कि 100 ग्राम्स बाय 1.2 ग्राम्स पर मोल. तो यानी कि ये हो जाएगा, ये 100 ग्राम्स, ये 100 ग्राम्स पर मिलीलीटर. ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.0833 लीटर्स. ठीक है, जो मिलीलीटर में आया उसको मैंने वापस लीटर में चेंज कर दिया. लीटर में क्यों किया, क्योंकि मोलैरिटी वगैरह कैलकुलेट करेंगे तो फिर से हमको लीटर में चाहिए होगा सॉल्यूशन का वॉल्यूम. ठीक है, ये हो गया. अब हम क्या करेंगे, देखो क्या हम कर रहे हैं, ये सोचते रहो कि हम क्यों कर रहे हैं. सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्यों निकाला, क्योंकि भैया जब भी हम मोलैरिटी निकालने जाएंगे तो उसमें मुझे सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए होगा, उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते. मोलैरिटी निकालने जाएंगे तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए सॉल्यूट का, वरना फिर से हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं. अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मुझे क्या निकालना होगा, मुझे मोलर मास निकालना होगा, है ना. तो चलो सबसे पहले एक एक करके काम करेंगे. पहले मोलर मास निकाल लेते हैं. किसका मोलर मास निकालेंगे, सबसे पहले ग्लूकोज का निकाल लेते हैं मोलर मास. ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6. तो इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, कार्बन का 12 होता है, यहाँ पर 6 एटम है, हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ पर 12 एटम्स है, ऑक्सीजन का 16 होता है, यहाँ पर 6 एटम्स है. तो ये हो जाएगा 180 ग्राम पर मोल. उसी तरीके से अब बारी है वाटर की, यानी कि H2O. तो इसका मोलर मास क्या होगा, हाइड्रोजन का 1, 2 एटम है, ऑक्सीजन का 16, तो यानी कि 18 ग्राम्स पर मोल. मोलर मास निकाल लिया. अब हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं. तो चलो नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल लेते हैं. नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया तो मतलब समझो कि सारा काम हो गया. उसके बाद बस फॉर्मूले में वैल्यूज बिठाने हैं और कैलकुलेट करने हैं. ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी हम सबसे पहले निकालते हैं ग्लूकोज का, C6H12O6 का. तो क्या हो जाएगा इसका नंबर ऑफ मोल्स, जो गिवन मास है यानी कि 10 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास, यानी कि 180 ग्राम्स पर मोल. ठीक है, उसी तरीके से अब दूसरी बारी किसकी है, तो इतना मोल्स हो जाएगा. उसी तरीके से हम निकालते हैं, ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज. ऐसे ही निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. क्या हो जाएगा, जो गिवन मास है, गिवन मास क्या है 90 ग्राम्स, तो ये हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय मोलर मास यानी कि 18, तो 90 डिवाइडेड बाय 18.
ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल लिया। बस इतना कर लिया, मतलब हमने अपनी सारे रॉ मटेरियल्स तैयार कर लिए हैं। खाना बनाने से पहले जो भी चीजें चाहिए होती है वो सारा रेडी है। अब बस फॉर्मूला लगाओ और वैल्यूज डालो, बस उतना ही काम बचा है। तो चलो फटाफट से एक एक वैल्यू निकालते चले जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेट अस से हम बात करते हैं मोलैरिटी की। तो मोलैरिटी हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है यहां पर? ग्लूकोज, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने यहां पर निकाला हुआ है 10/180, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हमने यहां पर निकाला था 0.0833। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.67 m। तो ये इसकी मोलैरिटी हो गई। अब बात करते हैं मोलैलिटी की। मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H12O6 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, यानी कि मास ऑफ वाटर जो कि हम लेते हैं kg में। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो वही वाला यूज करेंगे जो निकाल रखा है, दैट इज 10/180 डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर इन kg। मास ऑफ वाटर कितना है? 90 ग्राम्स, बट 90 ग्राम्स को kg में कन्वर्ट करेंगे, सो 90/1000। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इट कम्स आउट स्मॉल m। ये हो जाएगी मोलैलिटी या फिर मोल्स पर kg। ये भी निकल गया। अब बचा क्या? अब बचा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन मुझे किसका निकालना है? ईच कंपोनेंट का निकालना है। ठीक है, तो चलो मोल फ्रैक्शन को हम काई से डिनोट करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H12O6 क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H12O6 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H12O6 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10/180, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H12O6 है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है 90/18। सो दिस डिवाइडेड बाय 10/180 प्लस 90/18। तो जब इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे इट कम्स आउट टू बी 0.01। ठीक उसी तरीके से अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, यानी कि 90/18 डिवाइडेड बाय 10/180 प्लस 90/18। इसको आप खुद से कैलकुलेट कर लो और इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन दोनों का निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो क्या किया हमने? सिंपली फॉर्मूला पुट किया, बट उस फॉर्मूले की जो चीजें हैं ना उन सबकी वैल्यूज हमने पहले ही निकाल ली फ्रॉम द गिवन वैल्यूज। ठीक, समझ में आ रहा है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इनसे?